नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पीएच स्केल या पीएच पैमाना। अब दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए कि पीएच किसे कहते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम पीएच कहते हैं। अब पीएच स्केल क्या है दोस्तों? किसी भी विलयन का या किसी भी पदार्थ का पीएच मान ज्ञात करने के लिए उसको 0 से 14 तक की रेटिंग दी जाती है। जैसे कि मैंने एक स्केल बना रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 0, उसके बाद यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14, मतलब 0 से 7, फिर 7 और 7 से 14। मतलब जिन पदार्थों का पीएच मान 0 से 7 के मध्य होता है वो सारे पदार्थ होते हैं अम्लीय। पीएच मान और पदार्थ की प्रकृति, तो 0 से 7 के मध्य जिन पदार्थों के पीएच मान होते हैं वो सारे अम्लीय होते हैं। यहाँ देखिए 7 से 14 के मध्य जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देखिए 7 से 14 तक सभी पदार्थ क्षारीय एल्कलाइन होते हैं। बट अगर हम 7 की बात करें, जिन पदार्थों या जिस विलयन की पीएच वैल्यू 7 होती है, कंप्लीटली 7, तो वो होते हैं उदासीन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों उसको समझने के लिए, ट्रिक को समझने के लिए आप पहले इन मैंने जो भी साइन बना रखे हैं यहाँ पे उनको समझ लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर की ओर जो एरो है इसका मतलब आप समझोगे इंक्रीज होना, मतलब बढ़ना। और यहाँ पर जो नीचे की ओर एरो है उसका मतलब आप समझोगे कि डिक्रीज होना, मतलब घटना। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब 7 से हम 0 की ओर जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी उस विलयन का पीएच मान उतना ही कम होता जाएगा। तो हम जब 7 से 0 की ओर चलते हैं तो हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं तो विलयन की अम्लीयता भी बढ़ती है, क्योंकि अम्लीयता डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर। अब दोस्तों क्या चीज़ घटती है, कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है? देखिए पीएच मान, बिल्कुल, क्योंकि ये पीएच मान 0 से शुरुआत करते हैं हम, तो ये पीएच मान इसका 7 से 0 की ओर जाएंगे तो पीएच मान कम होता जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और अम्लीयता बढ़ती जाएगी, इसीलिए। उसके अलावा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम होगी, क्योंकि दोस्तों अगर हम इधर चलते हैं क्षारीयता की तरफ तो हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ती है, बट हम उल्टा चल रहे हैं 7 से 0 की ओर। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी कम होती जाती है, और जब हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो क्षारीयता कम होती जाती है, क्योंकि हम दाहिनी ओर जाते हैं और दाहिनी ओर पीएच मान कम होता जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि क्षारीयता कम होती जाती है। अब दोस्तों यहाँ समझ लीजिए, अब हम चलते हैं 7 से 14 की ओर। तो 7 से 14 की ओर जाने पर हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ती है। अब दोस्तों अगर हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो उस विलयन की क्षारीयता भी बढ़ती है, क्योंकि क्षारीयता डिपेंड करती है हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता पर। तो जिस विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो विलयन उतना ही क्षारीय होता जाएगा। अब दोस्तों क्षारीयता बढ़ती है, उसके अलावा यहाँ पर 7 से इस ओर चलने पर पीएच मान बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से। तो जब इस ओर चलते हैं तो विलयन का पीएच मान भी साथ ही बढ़ता जाता है। आगे देखिए अब क्या डिक्रीज होता है, कौन सी राशि का मान कम होता है। देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बिल्कुल सही है, क्योंकि जब विलयन क्षारीय होता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो जब 7 से 14 की ओर चलेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। उसके अलावा चूँकि क्षारीयता बढ़ती है 7 से 14 की ओर जाने पर, तो अम्लता कम होती जाएगी, मतलब यहाँ पर अम्लता भी डिक्रीज होती है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर इसका डिटेल वीडियो आपको जानना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। उस चैनल का नाम, मेरे फेसबुक पेज का लिंक, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम आपको वीडियो के फर्स्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।